हॉस्पिटल में है। मल्टी स्पेशलिटी इसलिए क्योंकि एक ही छत के नीचे यहाँ पर आपको स्वास्थ्य की हर जो बीमारी है उसका इलाज मिलता है प्रशिक्षित डॉक्टरों की देखरेख में। यहाँ पर सभी डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रशिक्षित हैं और मरीजों को सही तरीके से ट्रीट करते हैं, सही तरीके से उनको बताते हैं कि उनको कैसी बीमारी और उसका इलाज कैसे होगा। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो मरीजों के, जैसे हम ये सुनते हैं कि बहुत ज्यादा भयानक बीमारी बता देते हैं और उसका इलाज नहीं होता, मगर यहाँ पर उस बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट जो किया जाता है। आज हमारे साथ अमनदीप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर तौफीक है जो फिजिशियन है। कुछ कोविड के बारे और कुछ बीमारियों के बारे इनसे जानेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि लोगों को क्या क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक होना चाहिए। सर, सबसे पहले हम कोविड के बारे में बात करेंगे कि जैसे सेकंड वेव हो चुकी हुई है और थर्ड वेव की दस्तक जो है वो है, और खासकर जो बच्चों पर ये ज्यादा इफेक्ट हो रहा है क्योंकि स्कूल खुल चुके हुए हैं। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में 22 से 25 बच्चे जो है वो कोविड पॉजिटिव आ चुके हुए हैं और स्कूल्स जो है वो सरकार ने भी बोला है कि रैपिड टेस्ट जो है एक दिन में 10,000 होने चाहिए और हर एक टीचर हो उसको 2 जो डोज है वैक्सीनेशन की वो लगनी चाहिए। हालांकि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन तो नहीं है, मगर लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखो, जैसा हमने पीछे देखा हुआ है, पहले फर्स्ट वेव था, उसके बाद सेकंड वेव आया, तो हमेशा हमारी मतलब लोगों की तरफ से जो लापरवाही हुई कि हमने प्रॉपर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हमने फॉलो नहीं किया। हमने मास्क नहीं लगाया, हमने गैदरिंग्स अवॉइड नहीं की, हम वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा रहे। तो यही चीज़ें हैं जो हमने अपने मतलब फॉलो करनी है, रिलीजियसली फॉलो करनी है। हमने मास्क लगाना है, गैदरिंग्स को अवॉइड करना है, वैक्सीनेशन के लिए जाना है, सबको एनकरेज करना है वैक्सीनेशन करो, तो तब जाके हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं कि अभी थोड़े केसेस बढ़ने लगे हैं, तो हमें अभी स्टार्ट है थर्ड वेव का, तो हमें ऐसा बिहेवियर करना है, ऐसे वैक्सीनेशन अपनी इंक्रीज करनी है, जो हमारा वैक्सीनेशन डेली काउंट है वो इंक्रीज होना चाहिए। बाकी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए, तो ताकि हम जो अभी ये थोड़ा बढ़ने लगा है इसको रोक सकें, तो इसको फुल फ्लेजेड वेव की शक्ल में नहीं जाने दें। तो ये हमारा काम है, सब लोगों का काम है। तो वही है जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है, टाइम टू टाइम जो आपको हर कोई डॉक्टर बताता है, हर कोई फिजिशियन बताता है, या आपको मीडिया के थ्रू पता चलता है, तो वही सारी चीजें हैं जो हमने प्रॉपरली फॉलो करनी है। हम सुन के भी, देख के भी, फिर भी नहीं कर पाते। तो यही है कि हमने खुद को चेंज करना है, खुद ये बिहेवियर हमने अपने आप में लाना है, बिकॉज कोविड अब ऐसी चीज बन गई है, इट इज गोइंग टू लिव विद अस। ठीक है, हमने कोविड के साथ अब रहना है। तो अब हम ये है कि हम हमेशा लॉकडाउन नहीं लगा सकते, हमेशा घर में नहीं बैठ सकते हैं, तो ऐसा हमें बिहेवियर करना है, उसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वैसे ही चलना है। जैसे आप बाहर जाओगे मास्क लगा के जाओ, आप गैदरिंग में जाओगे मास्क लगा के जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। ठीक है, आप बाहर से आते हो अच्छे से हैंड वॉश करो, अपने सैनिटाइज करो। तो यही चीजें हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वैक्सीनेशन है। सर, हमने वैक्सीनेशन की बात की है, कई लोग जो है वो वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादा सतर्क नहीं है कि ठीक है लगवा लेंगे, या लोग अब लगा रहे हैं कि यार हमें हिमाचल की तरफ जाना है, कहीं जाना तो वैक्सीनेशन लगवा लें। मगर वैक्सीनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, लोगों को इसकी समझ नहीं है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन जो है कितनी ज्यादा जरूरी है। वैक्सीनेशन ही हमारे पास एक जो जरिया है जिससे हम इसको रोक सकते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन से होता है क्या है, आप वैक्सीन करोगे, आप में एंटीबॉडीज आ जाएगी, तो गॉड फॉरबिड अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वो उतना सीवियरिटी इख्तियार नहीं करता है। ठीक है, वो लो सीवियरिटी होता है, चलो मे बी आप एडमिट भी हो जाएंगे हॉस्पिटल में, तो स्टिल आपको मरने का खतरा नहीं रहता है। तो अभी हमने पीछे स्टडीज देखी है कि जितने पेशेंट्स मरे हैं तो मोस्टली वो वही लोग थे जो अनवैक्सीनेटेड थे या जिन्होंने पूरी डोज वैक्सीन की नहीं ली थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हमें, मैं बार बार ये सब लोग कहते हैं, तो मैं भी आज फिर से दोहराऊंगा, पीछे भी मैंने आपसे बात की थी, उस टाइम भी वैक्सीन के बारे में बात की थी। तो यही है कि आप वैक्सीन के लिए जाओ, स्पेशली जो हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स है, जैसे मोर देन 60 ईयर ओल्ड पीपल जो है, सीनियर सिटीजन है, उनको सबसे पहले जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, लाइक कोई क्रॉनिक डिजीज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, सीकेडी है, या सीएल लिवर की प्रॉब्लम है, जो भी कोई जिसके भी कोई प्रॉब्लम है साथ में, दे आर हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स, उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि हाँ हम वैक्सीनेशन लगा लेंगे तो आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि हम मरेंगे नहीं?
मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो लोग पूछते हैं वैक्सीनेशन को टालने के लिए। देखो, मरने की तो दूसरी बात है, लेकिन इतना तो प्रूव हुआ है कि जो वैक्सीन लगाता है उसको उसकी डिजीज जो है वो सीवियर नहीं हो जाती है। भले ही नो डाउट वैक्सीन लगा के भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते, कोई कोई हो सकता है, तो थोड़े से सिम्टम्स भी आ सकते मतलब हैं। प्रिकॉशंस तो है वैक्सीनेशन के बाद भी लेनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रिकॉशंस आपने लेने ही लेने हैं, तो वैक्सीनेशन इज एन एड ऑन थिंग, ठीक है। सब पहले प्रिकॉशंस से देन देयर आर वैक्सीन, ठीक है। तो खाली आप वैक्सीन लगाओगे तो फिर ऐसे खुला घूमोगे, ना मास्क लगाओगे, ना कोई प्रिकॉशन होगी, तो फिर मतलब आप हाई उसकी आपके लिए रिस्क ज्यादा है कोविड कंट्रैक्ट करने का फिर से। तो यही है कि हमने वैक्सीन भी लगानी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी फॉलो करना है, तो देन ओनली हम जो थर्ड वेव की दस्तक जो है इसको उधर ही रोक सकते हैं। सर वैक्सीनेशन से रिलेटेड एक सवाल हो रहा है कि यहाँ पर 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, और लोगों में ये होता है कि हम कोवैक्सीन लगाएं कि कोविशील्ड लगाएं, कौन सी बेहतर है। लोग ये सोचते हैं कि कोविशील्ड लगा ले तो बेहतर है, कोवैक्सीन हो तो हम बीमार ना हो जाएं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, ये जो वैक्सीन्स का है ऑलमोस्ट ऑल हैव सिमिलर एफिकेसी, बस 5-10% का फर्क है। एवरी वैक्सीन इज अराउंड मोर देन 70% एफिकेसी। आप कोवैक्सीन लगाओ या कोविशील्ड लगाओ या बाकी जो फाइजर का मॉडर्ना का है वो लगाओ, तो ऑलमोस्ट सारी सेम है। अभी तक जो भी इसके रिलेटेड जो स्टडीज हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की वजह से ज्यादा हो रहा है या किसी की वजह से ये हो रहा है। एवरी वैक्सीन इज मोर देन 70%, तो हर किसी का एफिकेसी है। आप कोविशील्ड मिलता है तो कोविशील्ड लगाओ, आपके पास कोवैक्सीन अवेलेबल है तो आप कोवैक्सीन लगाओ। एब्सोल्युटली इसमें कोई डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है कि मैं वो लगाऊंगा ये लगाऊंगा, ठीक है। आप जो भी आपको वैक्सीन अवेलेबल है नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे या जहां आप लगाते हैं तो वो लगा लो आप, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है कि नहीं वो अच्छी है ये अच्छी नहीं है, दे आर इक्वली मोर देन 70% हर किसी की एफिकेसी है। सर आप एक फिजिशियन हैं और कई लोग आपके पास आते हैं, कई बीमारियों से रिलेटेड आते हैं, और आजकल जो मौसम है वो भी बारिशों का मौसम चल रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं बीमारियां जकड़ लेती हैं, और लोगों का कई बार ये भी होता है कि छोटी सी बीमारी से कोई बड़ी चीज ना बन जाए, कैसे ट्रीट करते हैं? क्योंकि आजकल जो शुगर के पेशेंट्स हैं, बीपी के पेशेंट्स हैं, और मौसम ऐसा है कि लोगों को थोड़ा सा काम करने के बाद ऐसी लगती है कि वीकनेस आ गई है शरीर में, तो क्या करना चाहिए? देखो, ये तो इन जनरल है, जैसे भी सपोज जिस किसी को भी ऑलरेडी कुमार पेशेंट है, बीपी है या शुगर है या कोई वो तकलीफ है, उनको तो आप देखो अपना जो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो मेडिसिन है वो प्रॉपर्ली लेनी है। उसके बाद है कि उनका जो नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मली जो करते हैं काम करते हैं बाकी चीजें वो मतलब ढंग से करना चाहिए। बाहर जाएंगे तो बराबर प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना है, अपना खाना पीना अच्छा रखना है। मतलब बाहर से यूजुअली आपको बताइए बाहर का खाना कैसा होता है, तो बेटर है कि अपना खाना पीना अच्छा हो, न्यूट्रिशियस फूड हो, बैलेंस्ड डाइट हो, ठीक है ना। ज्यादा जो है मतलब जैसे हम फॉर एग्जांपल डायबिटीज की बात करते हैं तो उसमें आपने जैसे ऑब्वियसली मीठा तो अवॉइड करना ही करना है, तो बाकी उसके साथ साथ जैसे घी है, ऑयल है, बटर है, तो वो चीजें आपने बैलेंस्ड डाइट लेनी है, ठीक है। तो आप जो आज मौसम का बता रहे हैं, तो जब भी मतलब किसी भी पेशेंट को स्पेशली जिनको एक कोमॉर्बिडिटी होगी तो कुछ भी सिम्टम्स लगते हैं तो उनको अपने डॉक्टर के साथ जल्द से जल्द राबिता करना चाहिए कि मे बी ताकि वो सिम्टम्स जो उनके वो कोई बीमारी की शक्ल इख्तियार ना करे। अभी मतलब जो बारिशें हैं तो इसकी वजह से थोड़ा सा है ह्यूमिड है एनवायरनमेंट, तो आपको चेस्ट इन्फेक्शन या बाकी चीजें हो सकती है। तो आप जब भी कोई वैसे सिम्टम्स आए तो अपने डॉक्टर से आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और अपनी मेडिकेशन जो है वो आप कंटिन्यू करें। डायबिटिक पेशेंट को फंगल इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, कईयों की पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों की कुछ हो जाता है, तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? देखो, डायबिटीज जो है ऑलरेडी इट इज अ स्टेट ऑफ एन इम्यून सप्रेशन। आपका जो इम्यूनिटी होता है, आप द एबिलिटी ऑफ यूअर्स टू फाइट द डिजीज वो ओवरऑल सब कम होती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर डायबिटिक पेशेंट को मामूली सी चोट लगती है, जख्म लगता है, तो दैट टेक्स मोर टाइम कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन ठीक होने में। तो ये क्यों होता है कि उनमें जो नॉर्मली जिनकी उनकी इम्यूनिटी होती है वो कम होती है, तो दे आर प्रोन टू मोर इन्फेक्शंस। मतलब छोटे से छोटा इन्फेक्शन हो तो उनको जल्दी से जल्दी लग सकता है और जल्दी सीवियर भी हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है उनको कि पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अपनी शुगर पहले कंट्रोल करनी है। जो भी इनको अपने डॉक्टर की तरफ से हिदायत है, प्रिकॉशंस है, दवाइयां हैं, वो बिल्कुल अच्छे से लेनी है, बिल्कुल फॉलो करना है। तो देन ओनली वो फिर इससे बच सकते हैं। जो उनके छोटे मोटे इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, बाकी चीजें, इन चीजों से बच सकते हैं। वो साथ साथ में अपने डॉक्टर को फॉलो करें। सर कई पेशेंट्स आपके पास भी आते होंगे, आजकल जो लोगों को मेंटली बहुत ज्यादा सोचना शुरू हो चुके हुए हैं, क्योंकि कोविड महामारी का वक्त है कि छोटी सी भी बीमारी हो
तो हमें उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो कई पेशेंट्स वरिड होकर आपके पास भी आते होंगे, किस तरीके से आपकी ओर से उनको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हमने कई जगह देखा कि मल्टी स्पेशलिटी होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं और वहां पर सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। मगर अमनदीप एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर प्रशिक्षित डॉक्टर हैं और वो सही जो तरीका है वो पेशेंट्स को देते हैं। देखो यही है कि जब भी मतलब आपके पेशेंट आपके पास आता है, आप उनको दवाइयाँ देते हैं या आप बता रहे हैं कि पेशेंट को मेंटली ये है, तो कोविड की वजह से जैसे हमने पीछे देखा, हमने 2 लॉकडाउन में गए, उसके बाद बड़े सारे लोगों का उनका जो काम था, बिजनेस था, बाकी चीजें, तो उसका भी इफेक्ट था कहीं ना कहीं लोगों पे है। तो ये अब ये है कि हमने इससे निकलना है, अब इसी के साथ नहीं रहना है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोविड जाने वाला नहीं है, टोटली जाएगा नहीं, आपको केस आते रहेंगे, तो हमने इसके साथ रहना सीखना है, ठीक है। तो अब वही है कि जो आप इसको मेंटल स्ट्रेस नहीं बनाना है, कोविड है तो अब निकलना नहीं है, आपको नहीं करना, ये नहीं करना, बस आपने अपना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, तो सारा काम चलाना है, अपना काम भी करना है, कोविड का भी ख्याल रखना है। तो उस हिसाब से चलना है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनकी आप मेंटल काउंसलिंग करोगे, जैसे मतलब अभी कोविड का मतलब कुछ सिम्टम्स हैं जो अभी हमें पता चल रहे हैं, लेट ऑनसेट जो सिम्टम्स होते हैं। बड़े सारे पेशेंट हमारे जो कोविड के थे अभी फॉलो अप पे आ रहे हैं, अभी भी उनका जो सिम्टम है फटीग, मतलब थकान है, काम नहीं करना चाहते हैं, बैठना ही बैठना चाहते हैं, तो ये मतलब आगे आगे में भी कुछ और सिम्टम्स भी आ सकते हैं इसमें। तो उनको हम वैसे ही काउंसल करते हैं, थोड़े से उनका डाइट वाइट उनका प्रॉपर बनाते हैं, उनको एडवाइस करते हैं प्रॉपर डाइट लेने की, बैलेंस डाइट लेने की। तो बाकी और इसको ना एक स्ट्रेस नहीं बनाना है अपनी लाइफ पे, एक डिजीज है, बाकी डिजीज की तरह इसको भी लेके चलना है। सर लास्टली आपसे पूछना चाहेंगे कि लोगों को किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए, और डॉक्टर होने के नाते आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको अपनी दिनचर्या जो है वो बनानी चाहिए। बस डाइट में यही है, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जैसे मतलब ज्यादा ऑयली फूड्स नहीं खाओगे या ज्यादा शुगरी थिंग्स नहीं खाओगे, यूजुअली बाहर का खाना अवॉइड करो, नॉर्मली अपने घर में साफ सुथरा खाना जो है बैलेंस डाइट है वो आप यूजुअली फॉलो करो, ठीक है। कभी कभार चलो वंस इन अ व्हाइल आप बाहर से खाओगे तो वो तो चलता है, पर रोज बाहर का खाना दैट इज नॉट ए गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना। उनमें वो जंक फूड्स होते हैं या स्पाइसेस होते हैं, तो वो अवॉइड करने चाहिए। एज अ फिजिशियन होने के नाते आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे। एज अ फिजिशियन मैं यही कहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी हमारे पे है वो कोविड की 3rd वेव है, इसको आगे बढ़ने से रोको। उसके लिए वही 3 चीजें हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वैक्सीनेशन है, गैदरिंग है, सोशल डिस्टेंस, ये सारी चीजें फॉलो करो। तो बाकी जो आपको अपनी डिजीजेस जो है, आप में जो भी पीड़ित है किसी की बीमारी से, वो अपने डॉक्टर की तरफ से जो उनको एडवाइस है वो प्रॉपरली फॉलो करे, ठीक है। और जब भी कभी पेशेंट कोई भी हो, उसको किसी डिजीज के लक्षण आ जाए, तो घर में रहने के बजाय अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके, ताकि वो सीवियर डिजीज का रूप इख्तियार ना करे, ठीक है। ये थे डॉक्टर तौफीक, अमनदीप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर, जिन्होंने कोविड के बारे और खासकर लोगों की बीमारियां जो आजकल हो रही हैं उसके बारे जो है विस्तार से बताया। हम भी आपसे ये उम्मीद करेंगे कि हर डॉक्टर की जो बात है वो आप सुने। अगर आपको थोड़ी सी भी बीमारी हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, और सबसे महत्वपूर्ण है अपनी वैक्सीनेशन जरूर लें। वैक्सीनेशन को डिले ना करें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक वो तरीका है, एक वो जगह है जहां पर आप वैक्सीनेशन लगाएंगे और आप जल्द से जल्द इम्यूनिटी पावर आपकी बूस्ट होगी और आप ठीक हो सकेंगे, और कोविड से लड़ने की आप में जो है वो शक्ति हो चुकी थी। ऐसे ही अमनदीप हॉस्पिटल के और भी डॉक्टर से हम बात करेंगे, हर बीमारी के बारे में जानेंगे, हर बीमारी से उनकी बात करेंगे कि कैसी कैसी बीमारियां हैं और उसे कैसे निजात पाना चाहिए। आप बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।